कि प्रायिकता बंटन में जो पहला वाला पंक्ति देख रहे हो ना, इसमें कोई भी घटना ऋणात्मक नहीं हो सकती। पहली बात तो क्या नहीं हो सकती, और प्रायिकता भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऊपर कहलाता है चर, ठीक है, यादृच्छिक चर मतलब अचानक चुना गया चर, और नीचे है जो प्रायिकता। तो प्रायिकताओं का नंबर एक शर्त, सभी प्रायिकताओं का योग क्या होना चाहिए, एक, पहली कंडीशन। तो इसका प्रायिकताओं का योग एक हो रहा है क्या, 0.6 0.4 0.4 हो रहा है एक। तो सभी प्रायिकताओं का योग अगर एक है, कोई भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। सत्य सत्य असत्य में आ सकता है, ठीक है। दूसरा, x का मान तो 0 1 2 3 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। जे हो गई असत्य, असत्य क्यों हो गई, क्योंकि इस पे तीसरे वाले घटना की प्रायिकता ऋणात्मक दी है, और कोई भी प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक। तो जे हो गया असत्य, तीसरा वाला भी, ठीक है। और इसमें y -1 0 यहाँ -1 नहीं हो सकता, है ना। और 6 2 8 और 1 9 प्रायिकताओं का योग भी एक नहीं हो रहा, 6 2 8 8 1 9, तो ये तो पूरी तरह से ही असत्य है, ठीक है। मतलब पहली लाइन में भी ऋणात्मक है, y का मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, प्रायिकता भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये पूरी तरह से असत्य हो गई। चौथे नंबर की है जैसा, और प्रायिकताओं का योग एक हो रहा है क्या, 5000 9 9 11 एक से ज्यादा हो गया, है ना। नीचे की नीचे की जो संख्या है वो प्रायिकताएं हैं, तो ये भी असत्य हो गया। तो कुल मिला के सत्य कौन सी निकली, पहली वाली, बाकी की दूसरी तीसरी चौथी असत्य। योग एक कैसे जुड़ नहीं पा रहे, 0.4 और 0.2 है, 0.10। नंबर 2, एक कलश में लाल गेंदें कितनी है, 5, काली गेंदें कितनी है, 2, कुल गेंदें कितनी हो गई, 7, कुल गेंदें हो गई 7, ठीक है। अब इस कलश में से बिना देखे आंख बंद करके 2 गेंदें निकाली, ठीक है। 2 गेंदें निकालनी है, और क्या पता काली निकले कि लाल निकले, वो तो काली भी हो सकती है लाल भी हो सकती है। तो काली गेंदों के निकालने की सफलता है, ठीक है। अब बनाएंगे हम इसको क्या, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन सारणी। अब देखो कैसे बनाते हैं। पहले सवाल में तुम्हें टेबल बनी बनाई दी थी, इसमें तुम्हें बनानी है। अब बनानी कैसे है, और जिस समझ में आ जाएगा कि x क्या होता है और px क्या होता है, ठीक है, x और px, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमने बैग में से 2 गेंदें निकाली, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक भी काली ना निकले, दोनों ही लाल आ जाए, तो इसको बोलेंगे x बराबर 0, ठीक है। अकेला 0 भी लिख सकते हैं। और 2 गेंदें निकालें, उनमें से एक काली निकल सकती है, हो सकती है, एक काली निकले, केवल काली काली के बारे में लिखना है बस। तो ऊपर जो कहलाता है, क्या कहलाता है, चर, हाँ, यादृच्छिक चर, अंग्रेजी में रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, x = 0 x = 1, x = 2 का मतलब क्या हो गया, दोनों काली आ जाए। तो यहाँ सफलताएं लिखी जाती हैं, मतलब यहाँ पे 2 गेंदें निकाली गई, उनमें से एक भी काली नहीं निकली, फिर एक काली निकली, फिर 2 काली निकली, ठीक है। और इसकी प्रायिकता लिखनी है,
पी एक्स प्रायिकता भी लिखनी है क्या, कि केवल प्रायिकता वितरण सारणी लिखना है? ठीक है, हाँ। अगर प्रायिकता लिखनी है तो वो समझ लो कैसे लिखना है। ये वाला सूत्र लगेगा इसमें, मान लो आगे के सवालों में लिखे अपन पी एक्स का फॉर्मूला जी, चलो यहाँ लिख देते हैं पी एक्स का फॉर्मूला एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब इसको कैसे लगाएंगे? गेंद कितनी निकालने हैं? दो। अब दो गेंदें निकाल रहे हैं, दोनों में से एक भी काली नहीं निकले, एक भी काली नहीं निकले, है ना? तो इसका मतलब क्या निकला? दोनों लाल निकली। तो दोनों लाल निकलने की प्रायिकता देखो, लाल गेंद कितनी है? तो 5/7। क्यों? पहली लाल गेंद निकले, फिर दूसरी लाल गेंद निकले तो 4/6, क्योंकि निकाल के बाहर रख दी जाती है। अगर सवाल में उन्होंने लिखा नहीं है कि वापस रखना है कि नहीं रखना है, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा सेंस कि वापस नहीं रखना, एक एक से निकालना है। तो दोनों लाल गेंद निकलेंगी तो ऐसे ही लिखेंगे ना, पहली लाल, उसके बाद दूसरी लाल निकलेगी तो 4/6। लाल गेंद 5 है, टोटल 7 है, प्रायिकता ऐसे ही निकालते हैं। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। एक लाल का मतलब 2 में से 1 लाल, 2 में से 1 लाल। अब एक लाल हो गई 5/7, एक हो गई काली, काली कितनी है? 2/6। आगे एक लाल निकल जाएगी तो 7 में से कम हो जाएगी ना एक, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दोनों की दोनों काली, तो 2C2। काली गेंद निकालने की प्रायिकता 2/7, पहली काली निकल गई, फिर दूसरी काली निकलेगी तो 1/6। तो इसमें केवल इतना ही लिखना है और ज्यादा सॉल्व। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लो। कई लोग जैसे एक आध जगह बताया है कि जी इनको सुनो, कौन सी जगह बताया था जी मैंने? इससे पहले चल रही थी। जैसे सुनो 3C2, इनको बोलते हैं द्विपद गुणांक। क्या बोलते हैं इनको? तो 3C2 का मान निकालना है तो 3 को 2 बार लिखो घटते क्रम में, 3 और 2, और नीचे 2 गुणा 1। अब जैसे 8C3 लिखना है तो 8 को 3 बार कम करते हुए लिखो, 3 संख्या लिखनी है ऊपर, एक कम करके 8 7 6 और नीचे 3 2 1। और इतना हमेशा ध्यान रखना, NCN हो चाहे NC0 हो, इसका मान तो 1 रखना है। n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक है? बस जी करना है इसमें, हो गया, बस हो गया। नहीं अभी तो इस सवाल में तो ऐसे ही लिखो बस, ठीक है? पहले तो अपन एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 4। तो यहाँ लिखेंगे हाँ कुल ट्रायल, है ना? कुल ट्रायल्स n कितनी हो गई? 4 बार फेंक रहे हैं। हिंदी में लिखना है तो 4 बार फेंक रहे हैं, सादा भाषा देखिए, ठीक है? हाँ, इसमें केवल एक बार सिक्के को फेंके फिर हेड आने की प्रायिकता। एक सिक्के को एक बार फेंकने पर, क्योंकि प्रायिकता का नियम है एक सिक्के को चाहे 4 बार फेंके चाहे 10 बार फेंके, एक एक से फेंका जाता है। अब जैसे तुम्हें 4 सिक्के इकट्ठे देना तो भी एक एक से ही फेंका जाएगा सिक्का। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं? एक सिक्के को एक बार फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड माने आने की प्रायिकता P बराबर क्यों 1/2 होगी, करेगी होगी, ठीक है। हेड नहीं आए तो टेल आएगा, पट आएगा, है ना? यहां लगेंगे हेड नहीं आने की प्रायिकता, हिंदी लिख लोगे ना, हेड माने लिखा है
हेड नहीं आने की प्रायिकता क्यू से दर्शाया जाता है इसमें 1/, क्यू का मान कभी भी निकालना हो तो पी को 1 में से घटा दें। ठीक है, जैसे मान लो पी का मान होता 1/5 तो क्यू कितना आ जाता 4/5। ठीक है, अब लिखेंगे प्रायिकता बंटन सारणी के लिए चित्त आने के लिए, चित्त आने को सफलता माना जाए। जी क्यों लिखा? जैसे किसी ने शर्त लगाई कि हम तो हेड आएगा तो ही पैसा देंगे, तो इसका मतलब चित्त आने को सफलता माना जाए। अब ये ऐसे बनाए, ऐसे XI और PX, ठीक है, घुमा दी, ऐसे कर दिया हमने। PXI का सूत्र क्या लगाना है तुम्हें? NCR P की पावर R Q की पावर N-R। इसे बोलते हैं बर्नौली की प्रमेय। ठीक है, ये बर्नौली ने बनाया था सूत्र। अब देखो, अब उतारना बाद में, 1 मिनट समझ लो। ये है मेन चीज। शुरू में तो सुनने जो लिख दिया सीधा सीधा, सिक्के को कितनी बार फेंका गया है? 4। फिर हमने एक सिक्के को 1 बार फेंके तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड नहीं आने की प्रायिकता 1/2। क्यों? अब ध्यान से सुनना। अब हमने एक लड़के को एक सिक्का 4 बार फेंकने दिया, तो ऐसा हो सकता है कि चारों में से एक भी बार हेड ना आए। हो सकता है कि नहीं भाई? चारों बारी चित्त आ गया तो, मतलब चारों बारी पट आ गया तो x बराबर 0। इनको क्या बोलते हैं? फिर हिंदी लिखते हैं, हाँ, अंग्रेजी में रैंडम वेरिएबल। अब तो हिंदी लिख लो, याद कर लो कि ऐसे लिखते हैं इसकी, या द्रव शेक चर। ठीक है, अच्छा, एक सिक्के को 4 बार फेंके, फिर एक जगह भी हेड आ सकता है, वो तीनों जगह टेल आए। ठीक है, फिर 2 जगह हेड आ सकता है, 3 जगह हेड आ सकता है ना? और छोटा x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4। ये समझ में आ गया ना लिखना? 4 बार फेंका, एक भी बार हेड नहीं आया। 4 बार फेंका, 1 जगह हेड आया। 4 बार फेंका, 2 जगह हेड आया। 4 बार फेंका, 3 जगह हेड आया। 4 बार फेंका, 4 बार हेड आया। ऐसा हो सकता है, और तो हो नहीं सकता इसके अलावा। अब इनको लिखेंगे 4C0, इस सूत्र में रखेंगे। 4 में से एक भी बार हेड नहीं आया। इसका मतलब तुम्हें सफलता कितनी मिली? 0। सफलता किसको माना है तुमने? हेड आना, चित्त आना। तो अगर 4 जगह, मतलब एक भी जगह अगर हेड नहीं आएगा तो 4 जगह क्या आएगा? चित्त आएगा। ऊपर की संख्याओं का योग हमेशा 4 बैठना चाहिए। ठीक है, फिर इसको 4 में से एक जगह हेड आए तो 3 जगह क्या आएगा? टेल आएगा। 4 में से 2 जगह हेड आए तो 2 जगह टेल आएगा। 4 में से 3 जगह हेड आए, ठीक है, और नेक्स्ट, हाँ, ठीक। अब सुनो, इधर लिख देते हैं PX4 के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 में से चारों हेड, P की घात 4 और Q की घात 0। अब इनको हल कैसे करेंगे वो देखो। 4C, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ नीचे 0 है तो एक मान होता है, चाहे ऊपर कुछ भी हो, तो जो 1 हो गया। P की घात 0 का मान भी 1 हो गया। Q का मान कितना है? 1/2 की घात 4, तो जो हो गया 1/16। जी निकल रहा है आखिरी में आंसर।
अलग कॉलम बना दो। चलो तो यहाँ लिख दो 1/16। ठीक है, अब इधर देखो 4C1 का मान अगर नीचे 1 है तो 4 ही आएगा बोलो, तो ये आ गया 4। P का मान कितना है 1/2, Q का मान भी 1/2 है, घात 3 है, कुल मिलाते हैं ये पूरी संख्या कितनी हो गई 4/16। तो ठीक है, नीचे तो 2 की घात 3 और 2, नीचे तो 16 ही बनेगा और ऊपर 4 संख्या गई। 4C2 का मान कैसे हल करेंगे 4C2? 4C2 का मतलब 4 को 2 बार लिखो, 2 गुणा 1, 2 से ये कट गया 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 6। फिर P की घात 2, 1/2 की घात 2 और ये भी 1/2 की घात 2, कितना हो गया 6/16। नीचे तो 16 ही आएगा सब में। 4C3 का मान 4 ही आएगा, हल कर लोगे ना 4 3 2 क्यों? 4C3 को हल करें तो 4 3 2 और नीचे 3 2 1, ये कर दे 4 आ गए, तो ये लिख दो 4 और ये 1/2 की घात 3 1, तो ये आ गया 4/16 है ना। और इसका मान बोलो 4C4 का मान तो 1 होगा, 1/2 की घात 4, इसका मान 1 है ना, तो कुल मिला के 1/2 की घात मतलब 1/16 लिख दो। तो उत्तर में तुम्हें केवल वो जे वाला टेबल देंगे, कॉलम देंगे और जे वाला कॉलम, जे हल करके तुम्हें निकालना है। जो उत्तर हो गया सवाल आएगा 13.1 से 13.1 से और दूसरा सवाल आएगा 13.4 से। ठीक है, मतलब इतने में तुम्हारी पूरी समझ जाएगी। 20 तो का सवाल नहीं है।